अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली 26 जून के बारे में है। जैसे कि आज आपको मालूम है कि 26 जून है और 26 जून को आलमी तौर पर इंसदाद मंशियात की रोकथाम के बारे में और इसकी अवेयरनेस के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में एक आलमी सतह के ऊपर दिन जो है मनाया जाता है कि मंशियात जो है इंसान की ज़हनी और जिस्मानी हालत के लिए कितनी नुकसानदेह है। इंसान जो है इस मंशियात के इस्तेमाल के बाद अपनी ज़िंदगी में किन किन मसाइल को वेलकम करता है। अपनी जॉब वो ख़राब कर बैठता है, अपना बिजनेस ख़राब कर बैठता है, अपनी सेहत ख़राब कर बैठता है, अपना जो है जानी और माली नुकसान भी कर बैठता है, अपने रिश्ते भी ख़राब कर बैठता है। नशा चाहे कोई भी किसी भी किस्म का अगर इंसान इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो चर्स है, चाहे वो आइस है, चाहे वो कोकीन है, चाहे वो अफ्यून है, चाहे वो इंजेक्शन है, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में है या जिस भी फॉर्म में है, वो उसकी जहनी और जिस्मानी हालत दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो आज ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो कि नशा उनकी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है और ये जो है इस नशे से कैसे बच सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको छोड़ना भी चाहते हैं, अपने से वादा भी करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। मैं आज की वीडियो में यही मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग इसको छोड़ना चाहते हैं वो इसको छोड़ सकते हैं। अपने साथ ईमानदार होकर वादा करें कि आज के बाद मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना। मैंने इसको छोड़ने के बाद, अगर वो छोड़ता है तो इसको छोड़ने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आनी है, मैंने उनका जो है मुकाबला करना है, मैंने बर्दाश्त करनी है और डॉक्टर्स की मदद लेनी है, अपनी फैमिली की मदद लेनी है, अपने अच्छे दोस्त अहबाब की मदद लेनी है, ताकि मैं इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकूँ। मंशियात का इस्तेमाल एक इंसान को ज़हनी माजूर शख्स बना देता है, जिसकी वजह से इंसान की सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को वेलकम करता है। तो मैंने क्या करना है, उन मसाइल से निपटना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, बेहतर अंदाज में जीना है। तो आज का दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो लोग मंशियात की आदत में या बीमारी में मुब्तला हैं, वो अपने इलाज के लिए क्या करें, डॉक्टर्स के पास जाएं, फैमिली की मदद लें और इसकी रोकथाम के लिए भी कोशिश करें और इसके इस्तेमाल जो आप करते हैं, इसका इस्तेमाल उससे भी जो है कंट्रोल करें। और अगर आप जो है इसकी रोकथाम के लिए भी कोशिश करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाती तो सबसे पहला कदम यही है कि जब आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो ये आपका पहला कदम होगा इसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि ये इंसान को एक ऐसी स्टेज पर भी ले जाती है जहाँ पर जो है इंसान जराइम करके भी जो है इसको हासिल करता है। तो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जिनमें मेजर कॉज ये होती है कि इंसान जो है नशे की हालत में मुख्तलिफ जराइम पेशा जो है अफराद के साथ मिल जाता है और जराइम करने में मजबूर हो जाता है। मंशियात ये काम करवाती है। हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेज हैं। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट की तरफ आएँ और सोचें, अगर आप नशे को छोड़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर शहरी बन सकते हैं, अपने घर वालों के लिए एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात को ठीक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सकते हैं। आपकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है, जो डिज़ायर हैं, जो विशेज़ हैं आपके ऊपर, और आप उनको मैक्सिमम लेवल तक पूरा करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के वो मामला जो आपके ख़राब हो गए हैं उनको बेहतर कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में एक जो है मुफीद शहरी बन सकते हैं इसको छोड़ने के बाद, और मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप एक मुफीद शहरी बने इसको छोड़ने के बाद, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। क्योंकि नशे को छोड़ा जा सकता है। नशा एक बीमारी है, जैसे दूसरी बीमारियों का इलाज है ऐसे ही इस बीमारी का भी इलाज है और मुमकिन है। और इसका इलाज अगर आप करवाते हैं इलाज के तरीक़ाकार के मुताबिक तो आप नशा फ्री ज़िंदगी गुजार सकते हैं।